वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में जुलाई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई मंथ 2020 के लिए हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आप रिवाइज कर सकते हैं। टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और जो करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहते हैं उनके लिए भी यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में डेली मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से और साथ साथ वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेडरल बैंक। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फेडरल बैंक की बात आई है तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। मुख्यालय कहाँ पर है? अलवा, केरल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931। इसका टैगलाइन क्या है? आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्राप्त हुआ है। अब बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी क्या है? चेन्नई। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? होल्गर स्नैक। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सेशन को जरूर लाइक करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी सूर्यनारायण। वी सूर्यनारायण को चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया। बेंजामिन मकपा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति तंजानिया। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि वह तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर गूगल ने भारत में निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गूगल की बात आई है तो गूगल के संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ ने गूगल ऑफ इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में जुलाई में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 ऑफ जुलाई। 26 ऑफ जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एव टर्नर वीक का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? एव टर्नर वीक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। विधानसभा सीट कितनी है? 90। लोकसभा में 11 सीट है और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में कहां पर रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लुंग को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सियन लुंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है सिंगापुर की, तो राष्ट्रपति कौन है? हमीला याकूब। प्रधानमंत्री ली सियन लुंग। राजधानी सिंगापुर नगर। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बाघ गणना 2018 ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत का सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरा की दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर का अधिग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसरो के चीफ के सिवन को साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। इसके निर्देशक के सिवन हैं। तो इस क्वेश्चन से
इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित करने की बात कही गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित करने की बात कही गई है। कतर की बात आई है तो राजधानी दोहा, राजभाषा अरबी, प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और मुद्रा क्या है? रियाल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIF लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन तहिलानी। नवीन तहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाइटमेंट लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह, इसे किसने बनाया है? चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉप द्वारा बनाया गया है। उपग्रह का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? लगभग 50 गीगाबाइट सेकंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है दूरसंचार उपग्रह का। चाइना स्पेस एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जू कियांग। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुदेन टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है अफगानिस्तान। वह किसका स्थान लेंगे? वह विनय मोहन का स्थान लेंगे, उनके स्थान पर इनको चुना गया है। अब अफगानिस्तान की बात आई है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, राजभाषा फारसी, पश्तो, और राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी, मुद्रा क्या है? अफगानी। तो अफगानिस्तान से आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभियान मिशन वृक्षासन 2020 शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अभियान मिशन वृक्षासन 2020 शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो आपको याद रखना है ये मिशन वृक्षासन कहाँ शुरू हुआ है? 2020 उत्तर प्रदेश में। हम इस वीडियो में जुलाई के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो कृपया सेशन को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर करंट अफेयर्स की डेली डिटेल में PDF प्रोवाइड की जाती है, साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजीव स्वरूप को राजस्थान राज्य के
मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म को की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी खरीद ली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात ये रिलायंस की, तो रिलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1966। इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कौन है? मुकेश अंबानी। गूगल की बात आई है तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर्स के ऐसे ही सेशन को देखने के लिए जो आपको मॉर्निंग में डेली प्रोवाइड किया जाता है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेटर हैं ब्रेट ली, तेज गेंदबाज, जिनको स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? यह भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश भूषण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजेश भूषण को नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है राजेश भूषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अशोक लवासा को एडीबी बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अशोक लवासा। एडीबी बैंक की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। और वह किसका स्थान लेंगे? तो वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। इसका मुख्यालय फिलीपींस। इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी लोगों को नौकरी खोजने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को नौकरी ढूंढने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा इजली रोजगार सर्च किया जा सकता है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको सोनू सूद ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन योजना लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन योजना लॉन्च की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू की गई है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन। आप सारे क्वेश्चंस के पॉइंट को डिटेल में जरूर देखिए,
इससे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप उन सब चीज़ों को जरूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन कैस्टेक। जीन कैस्टेक को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम के क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रविंद्र जडेजा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपको बताना कि हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में विक्रम दुरईस्वामी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। अब बात यह बांग्लादेश की, तो काफ़ी बार डिस्कस किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी सबसे बड़ा शहर कॉमन है, क्या है? ढाका, ये सबको पता है। राजभाषा क्या है? बंगला। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। और मुद्रा क्या है? टका। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर माइल जेडनिक ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया। माइक जेडनिक ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की बात आई है, तो आपको याद होना चाहिए कि ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। राष्ट्रपति कौन है? कैशर। मुद्रा क्या है? ट्यूनीशियाई दिनार। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट्स ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? अभी ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? इफ इट्स ब्लीड्स नामक पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टीफन किंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? हेरिटेज इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 4 कहानियों का संग्रह है जिसका विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है?
स्टीफन किंग। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुमित देव आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर विकसित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर विकसित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीएनबी बैंक। आपको याद रखना है कौन सा बैंक है, पीएनबी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस संस्थान ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट है कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच के लिए। इस कोरोश्योर किट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसे किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लॉन्च किया है। और इसे किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने। सबसे सस्ती किट है, आपको ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सूरीनाम की बात आई है तो राजधानी पैरामारिबो और मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमंत हरिचंद कोटालवार। हेमंत हरिचंद कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको याद रखना है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34वें स्थान पर। भारत इसमें 34वें स्थान पर रहा है रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में। आपको याद रखना है कौन सा स्थान है? 34वां। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस सेशन में आपको सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टेंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसका विमोचन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो राजधानी और सबसे बड़ा शहर ईटानगर, राज्यपाल बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सही आंसर हो जाएगा। नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? उद्धव ठाकरे। उपराज्यपाल राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का ई उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ने किस शहर में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े, आप ये भी याद रखना है कि एशिया के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का ई उद्घाटन किया है। तो कौन सा शहर है वो जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का ई उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हॉल प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में डिजिटल हॉल प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को, इन दोनों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उपर्युक्त दोनों। नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वो टाटा समूह के चेयरमैन हैं और जिम टाइकलेट कौन है? लाइकिल मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है? आपको बताना कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। राजधानी हैदराबाद। साइबर क्या है? तो इसमें जो भी साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों को सुरक्षित बनाएगा। यह वर्चुअली अभियान है जिससे महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगा साइबर अभियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपको बताना है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रविंद्र भाकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह को लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना है सुखवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, ये दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है वो? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुरबख्श सिंह एक हॉकी खिलाड़ी हैं और पलाश नंदी पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने
युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर हो जाएगा एसएपी इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एसएपी इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए एसएपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनिसेफ की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके निर्देशक कौन है? हेनरीटा एच फोर इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी नरेंद्र कुमार। जी नरेंद्र कुमार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दिल्ली के। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया अपॉइंटमेंट है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? जी नरेंद्र कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सचिन अवस्थी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। किसे? सचिन अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर रहा है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना होता क्या है? इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों की छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिल सके उनको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्टर फोरम नामक का एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने स्किल कनेक्टर फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बताना है कि हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश दुजेजा। वेद प्रकाश दुजेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेद प्रकाश दुजेजा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? अभी हाल ही में जुलाई मंथ में भी मनाया गया है, तो वह कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधु पी नायर। विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है विधु पी नायर, वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं।
तुर्कमेनिस्तान की बात आई है तो राजधानी अश्गाबाद और मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मनार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमांग अमीन। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ हेमांग अमीन को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। हेमांग अमीन आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं। और अब बात है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई से आपको याद रखना है किसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना दिसंबर 1928, इसका मुख्यालय मुंबई में। हमने ये सब काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष कौन है? महिमा वर्मा। सचिव कौन है? जय शाह। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? वुरकेरी रमन। और पुरुष टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संजय द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर जनरल निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। निगार जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शुद्ध क्या है? स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी लोगों को पता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी में होता है इसका फुल फॉर्म। आईआईटी कानपुर के निर्देशक कौन है? प्रोफेसर अजय कांदिकर इसके निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? वह किसके साथ मिलकर, किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है स्विगी, आपको याद रखना है आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको नामक एक अभियान शुरू करने की बात कही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रोको टोको नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के द्वारा जो लोग फेस मास्क नहीं पहनते हैं पब्लिक प्लेस पे, उनको रोका टोका जाएगा। तो इस अभियान के द्वारा इतना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। बस आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यह सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे थे
जो आपको पूरे जुलाई मंथ 2020 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जिन भी लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन छूट गया है जुलाई मंथ में, वो उनका एक अच्छा खासा रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा। साथ साथ जो वीडियो देख चुके हैं जुलाई का, उनका भी रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो से के PDF भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को जो सब्सक्राइब कर जाएँ, जिससे आपको करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन आने वाले हैं वो आपको डेली मिलते रहें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में मिलती रहे करंट अफेयर्स की। आप वहाँ से करंट अफेयर्स का डेली क्वेश्चंस देख सकें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ सारी नोटिफिकेशन आपको डेली करंट अफेयर्स की दी जाती है। उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ग्रुप में जरूर शेयर करिए, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही।